हेलो क्लास टेंथ, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास टेंथ, आज मैं आप लोगों के लिए राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भाग 6 यानी लास्ट वाला पार्ट है आज मैं लेकर आई हूँ, जिसके अर्थ को आप लोग समझेंगे और उसके अर्थ को समझते हुए फिर हम अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अब अगला भाग क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि गांधी सून क हृदय हस मुनि हरिहर सूझ, मतलब जो विश्वामित्र हैं वो सोचते हैं कि इनको ऋषि जी को यानी परशुराम जी को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। तो ये जो राम लक्ष्मण है ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ऐसा कह के उन्होंने पार्ट 6 में मतलब बताया था कि मतलब मुनि को हर जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। ये नहीं जानते कि ये गन्ने की गुड़ से बने हुए खांड नहीं है, बल्कि ये फौलाद हैं। ठीक है, अब उसके आगे देखिए उन्होंने क्या कहा है। आगे उन्होंने कहा है 1 मिनट। हाँ, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहेहु मतलब कहना, लखन मतलब लखन ने, मुनि मतलब मुनि, शील तुम्हारा मतलब स्वभाव, तुम्हारा को नहीं मतलब कौन नहीं, जान मतलब जानता, विदित मतलब प्रकट या परिचित, संसारा। ठीक है, माता पिता ही उरन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब यहाँ पे देखिए अगला क्या है, माता पिता, उरिन मतलब क्या होता है, मतलब कर्ज से मुक्ति दे देना, ऋण से मुक्त हो जाना। भय मतलब हो गए, नीके मतलब भली प्रकार से, गुरु ऋण मतलब गुरु का ऋण, सोच मतलब चिंता, बड़ मतलब बड़ी, जी मतलब हृदय, के मतलब हृदय में मतलब। फिर उसके बाद सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। शब्दार्थ भी देखते चलिए आप लोग। सो मतलब कि इसीलिए, जनु मतलब क्या होता है, मानो, हमरे ही मतलब हमारे ही माथे पर, हमरे ही माथे काढ़ा मतलब हमारे ही माथे पर निकालना, दिन चली गए मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो गए, ब्याज बड़ बाढ़ा मतलब ब्याज बड़ मतलब बहुत, बाढ़ा मतलब बढ़ गया है। फिर कहते हैं अब आनीय व्यवहारीय बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आनीय मतलब लाओ, व्यवहारिया मतलब हिसाब किताब करने वाले को, और तुरंत देव मतलब तुरंत, देव मतलब दूंगा मैं, थैली मतलब पॉकेट, खोली मतलब खोलकर। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, सुनि मतलब सुनकर, कटु मतलब कठोर, वचन मतलब वचन, कुठार मतलब फरसा, सुधारा मतलब सीधा किया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सभा में सभी लोग हाय हाय करके पुकारे, मतलब ऐसा मत कीजिए। भृगुबर परशु देखावहु मोही, भृगुबर मतलब परशुराम जी, परशु मुझे फरसा, दिखा रहे हैं, दिखावहु मतलब दिखा रहे हैं, मोही मतलब मुझे, भृगुबर मतलब भृगु के वंश यानी परशुराम जी। विप्र विचार बचौन नृप द्रोही, विप्र यानी ब्राह्मण, विचार मतलब सोचकर, बचौ मतलब बचा रहा था, नृप द्रोही राजाओं के शत्रु को। फिर मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। लगता है कि आपको सुभट मतलब वीर योद्धा, रन मतलब युद्ध में, गाढ़े मतलब अच्छे, द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देवता, बाढ़े मतलब फूलना। ठीक है, फिर अनुचित कही सब लोग पुकारे, अनुचित मतलब ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग पुकारे, सभी लोग पुकार कर कहने लगे, रघुपत सैन लखन निवारे, रघुपति ने सैन आँखों के इशारे से, निवारे मतलब रोका, मना किया। फिर लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भान। लखन का उत्तर आहुति मतलब आहुति के समान था, जैसे यज्ञ में आहुति दी जाती है। सरस मतलब समान, और फिर भृगुबर कोप, भृगुबर मतलब यहाँ किसको कहा गया है, भृगुबर यानी परशुराम का कोप, कृशान मतलब क्या होता है, आग के समान था। बढ़त देख बढ़ता हुआ देख के, जल जैसा वचन, बोले रघुकुल कुलभान, और जल जैसा वचन रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने बोला।
अब देखिए हम आते हैं इसके अर्थ को समझते हैं। एक मिनट, हम इसके अर्थ को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं और आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ही बार में सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखिए, यहाँ पे जो अर्थ मैं बताऊंगी वो आप लोगों को लाइन बाय लाइन बताऊंगी। देखिए कैसे, पीछे कुछ आवाज़ें थी उस पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, कहेहु लखन मुनिशील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी परशुराम से बोले, हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। मात पिता ही उरिन भय नीके, सारा संसार आपसे परिचित है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह उऋण हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ चुके, अब केवल एक गुरु का ऋण शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता में लगे हुए हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। लगता है कि शायद वह आप हमारे ही माथे काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर शायद आप अपने गुरु के ऋण को उतारना चाहते हैं। अब आनी व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। यानी जो ब्याज आपका बढ़ गया है, अर्थात गुरु का ऋण का ब्याज जो बढ़ गया होगा, तो ऐसा करिए कि किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए, मैं अपनी थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूंगा। ठीक है। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के मुंह से ये कटु वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा साध लिया, मतलब सीधा कर लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाय हाय की पुकार मच गई। यानी सभी लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। पर भृगुबर परसु दिखावहु मोहि, फिर लक्ष्मण जी टपक पड़े। यानी फिर उन्होंने बोला, भृगुबर यानी परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचौ नृपदोहि, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अर्थात आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फले हुए हैं। यानी अभी तक आपको युद्ध भूमि में, यानी मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, आपको युद्ध भूमि में कभी पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। इसीलिए द्विज देवता घर ही के बाढ़े, इसीलिए आप जो है अपनी वीरता को अपने घर में ही दिखा रहे हैं और इसी कारण अपने आप को महान समझ रहे हैं। फिर अनुचित कह सब लोग पुकारे। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोगों ने कहा अनुचित है, अनुचित है, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में परशुराम जी वीर योद्धा हैं। रघुपत सैन ही लखन निवारे, तब राम ने भी लक्ष्मण को आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना कर दिया। इस प्रकार लखन उतर आहुत सरिस बोले, भृगुपर क्रोप कृशान, बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुलभान। अर्थात लक्ष्मण के उत्तर, जिस प्रकार लक्ष्मण उत्तर दे रहे थे वो आहुति के समान भड़काने वाले थे, और भृगुबर कोप कृशान अर्थात परशुराम का क्रोध आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क जा रहा था। अतः आग को बढ़ता देखकर, बढ़त देख जल समवचन, यानी आग को बढ़ता हुआ देखकर श्री रामचंद्र जल के समान शीतल वचन बोले। इसका ये अर्थ हुआ। यानी बोले रघुकुलभान, मतलब रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी ने देखा कि लक्ष्मण जी के उत्तर जो है वो आहुति का काम कर रहे हैं, और जो परशुराम जी का क्रोध है वो आग के समान है, यानी आग में आहुति डालेंगे तो और भड़केगा ही। तो उसको बढ़ता हुआ देख के श्री राम जी ने जल के समान वचन बोले। ये आपका हो गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये 6 पार्ट भी आपका एंड हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगी। यहाँ पे देखिए, पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु परशुराम जी ने अपनी माता का सर धड़ से अलग कर दिया था। जो यहाँ पे गुरु माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हो गए हैं। एक बार आप लोगों को मैं पीछे ले चलूँगी। जो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे देखिए, माता पिता उरनि भय नीके। यहाँ पे आप आइए, एक मिनट, इसको मैं इरेज करूँ तो मैं आपको समझाने का प्रयास, शायद आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा ना, माता पिता उरन भय नीके,
तो मतलब क्या माता पिता उड़न भैनी के। एक बार परशुराम जी की माता जो है वो नहाने स्नान करने गई थी और वहाँ स्वर्ग से गंधर्व लोग आए थे। तो वो बहुत सुंदर होते हैं गंधर्व लोग, बहुत अच्छे, मतलब उनका पर्सनालिटी जो होता है बहुत बेहतर होता है। तो उनको वो देखने लगी। जब वापस आए तो इनके पति ने पूछा कि आपको इतना लेट क्यों हो गया पानी भरने में। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ही नहाने और पानी भरने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन वो ऋषि थे जिन्होंने अपने तप के बल से ये पता लगाया कि ये क्या कर रही थी, यानी ये वहाँ पे गंधर्व को देख रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे होते हुए तुमने गंधर्व पे अपनी आसक्ति क्यों दिखाई, अपना प्रेम क्यों दिखाया। तो वो उन्होंने, इनके पिता ने, परशुराम जी के पिता ने कहा अपने तीनों पुत्रों से कि माता का सिर धड़ से अलग कर दो। लेकिन दोनों पुत्रों ने मना कर दिया और जब परशुराम जी को कहा गया तो इन्होंने तुरंत अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और माता का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब ऐसा किया तो इनके पिता ने कहा कि वत्स, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मांगो तुम क्या वर मांगते हो। तो इन्होंने तुरंत कहा, पिताजी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है तो मेरी माता का सिर धड़ में फिर जुड़ जाए, यानी मेरी माता पुनः जीवित हो जाए। तो उन्होंने आश्वासन दे दिया था, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। तो यही वो ऋण था, यानी वो उनको बोल रहे थे कि हमको पता है कि अब आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह उऋण हो गए। ठीक है। और फिर जब श्री राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो आंखों के इशारों से उन्होंने उनको रोकने के लिए कहा। ठीक है। तो ये था आप लोगों का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का 6 पार्ट। अब सारे पार्ट मैंने आपको दे दिए हैं। अब इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और हाँ, आप लोगों का ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। मैं थोड़ा सा बोर्ड वोर्ड की व्यवस्था कर रही हूँ, अगर हो जाता है तो मैं सीधे आप लोगों को उसको भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और आगे बढ़िए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।